नमस्कार। वाराणसी दूरदर्शन एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता है। दर्शकों, जब आंखें देखती हैं तो अच्छी लगती हैं, दिखाती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, कभी कभी आंखें लड़ जाती हैं तो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन आंखें जब आती हैं तो किसी को अच्छी नहीं लगती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। इस मौसम में आई फ्लू बीमारी फैली हुई है, इसलिए लाजमी है कि हम इस पर जानकारी भी रखें और अपनी नज़र भी रखें। तो चलिए इसी विषय पर अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल तिवारी। करवाते हैं आपसे उनकी मुलाकात। डॉक्टर अनिल, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और इन दिनों जो मौसम है वो बीमारियों का तो है ही, बरसात का मौसम माना ही जाता है कि बीमारियां काफ़ी सारी अभी अटैक करती हैं हमारे ऊपर, लेकिन आई फ्लू इस मौसम में विशेष तौर पे ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आई फ्लू क्या है और क्यों इस मौसम में इतना परेशान करता है। जी देखिए, आई फ्लू एक वायरल डिजीज है जी। एडिनो वायरस से ये होता है और इस सीजन में ये इसलिए ज़्यादा होता है कि इसमें उमस बहुत होती है जी। ये ह्यूमिडिटी में बढ़ता है और इस समय उमस अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इस समय ये बहुत तेज़ होता है और बढ़ता भी बहुत तेज़ है। जी। सुबह जो है एक भाई इलाज कराने आता है, दोपहर को दूसरा भाई भी साथ चला आता है। आज एक आंख में होती है, अगले दिन दूसरी आंख में हो जाती है। जी जी। तो ये कंटेजियस डिजीज है, फैलती बहुत तेज है, इसलिए जब भी घर में हो तो इसको एक दूसरे से बचाना चाहिए। जैसे बच्चों को गोद नहीं लेना चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी कि ये संक्रामक बीमारी है और इसकी फैलने की जो आशंका है वो बहुत ज़्यादा है जो है। तो जो आई फ्लू है वो किस तरीके से हम समझें कि किसी को नॉर्मली जो कभी कभी आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन आई फ्लू के जो लक्षण हैं वो विशेष तौर पे क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा लक्षण तो यही होता है जी कि जैसे आजकल हम लोग से कोई फ़ोन करके पूछता है कि आंख लाल हो गई तो हम लोग आई फ्लू की दवा बताते हैं। जी। जैसे एक समय था ना, सर्दी जुकाम बुखार खांसी जब भी होती थी तो लोग कोरोना के बारे में सोचते थे, उसी तरह आज लाली हो जाए, जलन हो जाए, पानी हो जाए, आंखों में खुजली हो जाए, दर्द हो जाए, पलकों में सूजन हो जाए, तो जब भी कोई बात करेगा इन चीज़ों की तो दूर से सिर्फ समझ में आता है कि आई फ्लू हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन इन सिम्टम्स के साथ साथ आमतौर पे ये हिस्ट्री हो गई, घर में 2-3 लोगों को हो गई, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है कि इन्फेक्शन होने और लक्षण के आने का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो वो करीब 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। तो जब मरीज को बीमारी होती है उसके पहले वो फैलाने के काबिल हो जाता है, तो कई लोगों को वो बांट चुका होता है। तो इसलिए जब भी मरीज को इस तरह से सिम्टम्स अपीयर हो यानी हो तो घर में किसी के होने ना होने की हिस्ट्री जरूर लेना चाहिए और मरीज को ये जरूर कासन करना चाहिए कि आप जो मैंने अभी बताया है, छोटे बच्चों को गोद मत लो, बड़े लोगों से हाथ मत मिलाओ, अपने बिस्तर पे किसी को सोने मत दो, अपने तौलिया वगैरह अलग रखो, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जी। तो तेज़ी से ये फैलता है, उसके साथ साथ सावधानियां हमें बरतनी है, लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना है कि किस तरीके से अगर किसी कोई समस्या हो गई है तो उसका उपचार संभव है। तो जो ट्रीटमेंट की बात आती है सर, हम ट्रीटमेंट की बात दोनों तरीके से करना चाहेंगे। एक तो आपके मेडिकल प्रोफेशन में क्या आप लोग रेकमेंड करते हैं, दूसरा कि कुछ अगर घरेलू उपचार हैं जो हम कर सकते हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी देखिए, घरेलू उपचार में सबसे पहले ठंडे पानी से इसको धोते हैं और फ्रिक्वेंटली धोइए, क्योंकि खुजली होती है इसमें इचिंग होती है, खुजली बहुत होगी। तो जब भी खुजली होगी तो आप इसको ठंडे पानी से धोइए, आंखों को खुजाइए मत, रगड़िए मत, ठीक है ना। तो जब भी हो इसको ठंडे पानी से धोइए, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। और इसके बाद आंखों में
कोई एंटीबायोटिक जी और कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जी स्टेरॉयड को नहीं डालना चाहिए जी। आजकल देखती होंगी टीवी पे आता होगा, स्टेरॉयड को मत डालिए, इसे आराम तुरंत मिलता है, जल्दी मिलता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं और बाद में ये नुकसान करता है जी। तो स्टेरॉयड न डालें, कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे केटरलैक वगैरह है जी, तो इसको डालें, ठंडे पानी से धोएं। और एंटीबायोटिक इसलिए डालना चाहिए कि इसमें साथ साथ वायरल के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है जी। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक के साथ अगर केटरलैक का कोई सोल्यूशन मिल जाए तो उसको आप ज़रूर डालें जी, फ्रिक्वेंटली डालें, एक 2-2 4-4 घंटे पे डालें और ठंडे पानी से आँख धोएं, आँखों की सफाई रखें जी। तो आँखों की सफाई रखें और एक दूसरे को ये फैलाएं ना, इसको समझना थोड़ा गहराई से ज़रूरी है। तो वो जो सावधानियां जिससे कि एक दूसरे में संक्रमण ना हो, वो जो छोटी छोटी सी बातें हम मिस करते हैं, जैसे कि तौलिया शेयर करना और बिस्तर को चेंज करना, वो बातें बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे जी। कहते हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आमतौर पे बच्चे स्कूल से तो इन्फेक्शन लाते हैं जी, कहते हैं स्कूल से आया और आंखें लाल हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसका इंक्यूबेशन पीरियड तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले का होता है। तो ऐसा होता है कभी कभी तो मरीज झगड़ा करने लगता है, जब आता है तो बीमारी नहीं होती और जब आप दवा कोई भी प्रिस्क्राइब करते हैं, डाल देते हैं, तब तक वो लाल हो जाती है, तो कहता है कि आपकी दवा से ही ये बीमारी हो गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इतना तेज़ी से फैलता है कि लोग इसको मान लेते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया, क्यों हो गया, इस तरह के सवाल करते हैं। साथ साथ पलकों में सूजन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो कीचड़ बहुत ज़्यादा आ जाता है जी। तो इस तरह की चीज़ें होने से कभी कभी फीवर हो जाता है, साथ में बुखार आ जाता है जी। और गले में जो है लिम्फ नोड हो जाते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। साथ साथ अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाए, काली पुतली, तो इसमें अगर हल्के हल्के अल्सर बन जाएं तो आपको धूप की चमक बहुत बढ़ जाती है, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं जी। तो ये बहुत तेज़ बढ़ जाती है। आप जब जाएंगे धूप में तो आपकी आंखों में बहुत चमक महसूस होगी, इरिटेशन महसूस होगा। इसके लिए काला चश्मा लगाइए आप जी। काला चश्मा लगाने से 2 लाभ होते हैं। एक तो ये कि सामने वाले को मालूम होगा कि फ्लू है जी, आँख आ गई है, आँख आ गई है, फ्लू है, तो वो आपसे थोड़ी दूरी बना लेगा जी। और आप सुरक्षित भी रहेंगे, आप सुरक्षित भी रहेंगे, धूप में आप सुरक्षित रहेंगे, इन्फेक्शन से थोड़ी सुरक्षित रहेंगे जी। तो इसलिए काले चश्मों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और साथ में अगर बुखार हो तो उसकी दवा ले लेनी चाहिए। लिम्फ नोड बड़ा है, वो तो जब बीमारी ठीक होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा जी। और आंखें लाल हो जाती हैं, इसीलिए इसको हेमरेजिक कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ओके। तो आंखें लाल हो जाती हैं, तो इतनी लाल हो जाती हैं कि देख के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब बीमारी ठीक होगी तो 10, 12, 15 दिन में आंखें भी ठीक हो जाती हैं जी। सिम्टम में आपको आराम मिल जाता है तुरंत दवा से 1-2 दिन में। लेकिन आंखें जो लाल होती हैं, जो खुजली होती है, पानी आता रहता है थोड़ा बहुत, इसको ठीक होने में 10 दिन लगते हैं जी। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आंखें जब लाल हो जाती हैं तो एक हम लोग के यहाँ बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं जो है कि आंखों को देखने से भी ये बीमारी फैल जाती है। अगर देख लिया तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे हमने तो देख लिया, अब हमारी भी आंख आ जाएगी। देखने से भी ये इन्फेक्शन होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आंखें को देखने से इन्फेक्शन नहीं होता जी। इसको ये वायरल इन्फेक्शन जो है हवा में नहीं तैरता जी। तो इसको जब भी आप कांटेक्ट में आएंगी जी, तभी ये इन्फेक्शन होता है जी। इसलिए देखने से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ। और अभी भी लोग कुछ ऐसे नुस्खे आजमाते हैं जो वर्षों पहले चला करते थे। जो है एक छोटी सी दवा आती है, मैं नाम तो उसका नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत पुराना वो है किस्सा जो दादी नानी के ज़माने का। तो उन दवाओं को खुद से लेकर के आंखों में लोग डालते हैं, क्या वो सही है? नहीं होगा, वो तो एंटीबायोटिक ही होता है जी। क्लोरोमाइस्टिन एप्लीकैप आती है जी, तो उसको डालने से कोई नुकसान नहीं। अच्छा। बल्कि वो एक अच्छी चीज़ है।
एक बड़ी ड्रॉप बर्बाद नहीं होती, एक छोटी सी उसमें काम हो जाता है। जी, तो यानी कि वो सेफ मेडिसिन है जो है, उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कर सकते जी। और इसके साथ साथ जब हम ध्यान न दें, अगर मान लीजिए हमने लापरवाही कर दी किसी काम में फंस करके, तो इसकी गंभीरता कहाँ तक हो सकती है इस बीमारी की? देखिए, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जी, और उससे कॉर्निया में छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं। जी। आजकल त्वरित लाभ के लिए, तुरंत आराम के लिए लोग स्टेरॉयड डालते हैं। जी। डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन लोग डालते हैं। तो उसको डालने से क्या होता है कि ये अल्सर परमानेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं। जी। माने इनका जो है ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जी। तो अल्सर के बढ़ने से क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कॉर्निया में हल्के हल्के घाव होने से दिखने की दिक्कत आ जाती है। और ये दिखने की दिक्कत अगर अब भी लापरवाही किया जाए तो रोशनी को प्रभावित कर देता है। अच्छा, रोशनी को भी प्रभावित, बड़ा घाव बन सकता है। इसीलिए इसको कभी भी स्टेरॉयड डालने से आराम तो तुरंत मिलता है सिम्टम में, लेकिन अगर कहीं घाव बन गया तो आपकी रोशनी कम हो जाएगी। इसीलिए हमेशा स्टेरॉयड को अवॉइड करना चाहिए। जी। भारत सरकार का ये कदम बड़ा सराहनीय है कि परसों में टीवी पे देख रहा था, उसमें लिखा था स्टेरॉयड न डालें, स्टेरॉयड न डालें। जी, थोड़ा देर लगेगा स्टेरॉयड नहीं डालने पे, लेकिन आराम आपको हो जाएगा। जी। अच्छा, जिनकी आंखों में पहले से ही कोई परेशानी है जो है कैटरेक्ट की या फिर कुछ और समस्याएं हैं जो है, उन लोगों के लिए क्या ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है? नहीं, देखिए, इसमें आँखों में अगर कुछ प्रॉब्लम पहले से हो, जैसे मैंने कहा ना कि कॉर्नियल अल्सर हो या जीरोसिस हो। जीरोसिस कहते हैं पानी का आँखों में कम बनना, आँखों में सूखापन की बीमारी को जीरोसिस कहते हैं। तो इस तरह के जीरोसिस हो तो उससे आँखों में जो कंजक्टिवा है उसकी लड़ने की शक्ति जो बीमारी से है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस कम हो जाने के कारण कोई भी डिजीज, जैसे ये कंजक्टिवाइटिस ही नहीं, किसी भी डिजीज की प्रभावित करने की क्षमता बढ़ जाती है। जी। और किस तरीके का हम ये खान पान रखें जिससे कि, और अपनी जीवन शैली रखें जिससे कि हमारी आंखें स्वस्थ रहें और लंबे समय तक, और भी आई फ्लू तो है ही, बट और भी बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं आई साइट की, विजन की, वो ना होने पाए? जी। देखिए, आई साइट की जो समस्या है जी, वो तो कोई बीमारी होती नहीं। आमतौर पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया है, इनमें ये तो आँख की बनावट ही होती है। अगर छोटी बनी है तो हाइपरमेट्रोपिया होगी, बड़ी बनेगी तो मायोपिया हो जाएगी। चश्मा लगाना होगा, इसका खाने पीने से कोई मतलब नहीं जी। लेकिन और बीमारियां जैसे विटामिन ई है, ए है और बी, सी, इन सब का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए जी, जिससे आँखों में कोई और बीमारी, जैसे अगर आप विटामिन ए नहीं लें तो आपको वो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है जी, रतौंधी वो हो जाती है। अगर विटामिन ए आप कम लें तो आँखों की झिल्लियाँ जो हैं वो रफ हो जाती हैं, जिनको जीरोसिस कहते हैं। अगर ये और बढ़ेगा और आप नहीं लें या साथ में डायरिया वायरिया भी अगर हो जाए बच्चे को, जिससे विटामिन ए लॉस हो जाए तो आँखों में घाव बन जाता है, जिसको केराटोमलेशिया कहते हैं। तो इसलिए खाने में विटामिन ए का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और आँखों में जो नर्व्स हैं उसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करना चाहिए जिससे न्यूराइटिस ना हो। न्यूराइटिस होने से आँखों में देखने की शक्ति कम हो जाती है। जी, बिल्कुल। तो ये सारे जो खाने की चीज़ें हैं, जो हरी पत्तियों की सब्जी है, अंडा है, दूध है, फल है, आम में विटामिन ए बहुत होता है, पपीता में बहुत होता है, मूली में, शलजम में, गाजर में बहुत होता है। तो इनका सेवन हमें प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। जी,
बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने आज के विषय पे बहुत ही अच्छी जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक अपनी सेहत के साथ साथ विशेषकर जो हमारी अनमोल धरोहर है, हमारी आंखें, इनका ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।